नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 7 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हैं। ये पार्ट तीसरा है, इसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 5,000 रुपये, देखिए यहाँ 5,000 रुपया नहीं बल्कि 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो 50 रुपये। अगर विक्रय मूल्य में कम कर दिया जाए तो 5% का जो लाभ है वो 5% की हानि में बदल जाता है। तो मूल जो है विक्रय मूल्य है, मतलब कि मूल जो विक्रय मूल्य है वो आपको बताना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो देखिए मानकर चलिए कि ये जो मूल विक्रय मूल्य है वो है 100 रुपया। ठीक है, अब जब ये 100 रुपया है तो प्रश्न से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स और कितना कमी हो रहा है, 50। ठीक है, ये जो है आपका बराबर हो जाएगा, जो लाभ हो रहा है देखिए 100 + 5, और ये कमी हो जा रहा है 100 - 5 हो जाएगा ना, 5% की कमी हो जा रही है। ये अनुपातिकता जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हो। ये आपका इतना का इतना ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 105, और ये आपका हो जाएगा 95। ठीक है, अब ये कटेगा तो 5 से आपका क्या हो जाएगा 19 बार में, और ये आपका हो जाएगा 21 बार में। ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए, तो 21 से x में कीजिए, कितना हो जाएगा, 21 से x, 21 से 5 में, तो आपका हो जाएगा 105। ठीक है, और ये आपका 0। ठीक, और 19 से x में कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19x। अब जो है इसको इधर ला दीजिए, ये -19x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, घटाने पर कितना मिलेगा, 2x बराबर ये 1050, या x बराबर आपका हो जाएगा 1050/2, यानी 2×5 = 10, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, तो 525 रुपया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में शामिल है, तो वो आपका हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, पहले ये क्वेश्चन हल करोगे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 भाग है तो इसको कर लीजिए गुणा, और कोष्टक को हल कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी के 4, ये 1 का 1 रहेगा, है ना, यानी 1/4 हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, तो ये भाग को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/1। फिर आपका गुणे 1/2 प्लस 1/2, ये भी आपका जो भाग है तो इसका गुणा कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3/4 = 16 हो जाएगा, है ना। ये 16 बटा आप इसे क्या कर सकते हो 3। अब देखिए ये 2 दूनी के 4, और फिर ये 2 1 2, इस तरह से यहाँ पर क्या आपको मिला 1, और यहाँ से देखिए 2 8 16, तो हो गया 8/3। ठीक है, तो ये 3 एकम 3, 3 8 11, ये आपका हो गया 11/3, यानी कि ये वाला। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है विक्रम साराभाई। ठीक है, इनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इनको जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और मां को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो वो आपका हो जाएगा यूनिसेफ, है ना, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये चौथा होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा 2.2 गुणे 0.2, और ये देखिए भाग है, आप इसको क्या कर सकते हो, या इसको आप रहने दीजिए, पहले क्वेश्चन को हल कर लीजिए। ये देखिए 2 दूनी का, यहाँ से ये कट जाना है, आपका हो जाएगा 0.2, तो 0.2, फिर आपका माइनस, देखिए 1/2 गुणे 4 है, 1/2 गुणे 4। अब इसको आप हल कीजिएगा ये, तो पहले इसमें क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, ऐसे हो जाएगा 0.2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, है ना। जब इसमें से ये घटाएंगे 1.04 में से 0.04 अगर घटाएंगे तो ये आपका 0 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये आप 1 कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए, देखिए इससे ये भाग होगा तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर आपको भाग होने पर मिलेगा 1। ठीक है, फिर ये माइनस, ये 2 दूनी का
4, यानी कि आपका हो जाएगा 2 एकम 2। ये आपका हो गया 2.2 माइनस 2। अब इसमें से ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.2, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब पुरुष एक ही दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, 5 पुरुष, तो 50% अधिक दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस ट्रिक का, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, M1 क्या है 5, कितना समय ले रहे हैं ये 12 दिन। ठीक है, और ये जो है कार्य इनका होता रहा है 1। अब देखिए M2, ये आपको तो निकालना है, और D2 क्या है, तो ये 10 दिन में इसको बनाना है ना। और कार्य कितना है 50% अधिक, मतलब 100 से ये 150, यानी कि 1.5 गुना है ना। 1.5 गुना का क्या हो जाएगा, आप देखिए ये 100 आपका ये हो जाएगा 150 बाटा 100 यह हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, यानी कि आपका 3/2 होगा। आप ऐसे रख सकते हो। ठीक, अब देखिए इसको आप हल कर सकते हो, 5 × 12 तो इधर है ही। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं है, ये इधर जाएगा। ठीक है, भाग है तो ये गुणा ऐसे हो जाएगा, और 10 जो है गुणा है तो आकर क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो भाग कर सकते हो M2 बराबर। और देखिए यहाँ से 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 2 छक्का 12, 2 तिहाई 100, तो 3 तिहाई कितना हो जा रहा है 9। तो इस तरह से M2 का मान 9 आ गया, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 9। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक तो आप इसको हल करने जाओगे, दूसरा इसमें से मान रखकर आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा देखना है, अगर देखिए एक्स की जगह पर अगर हम मान ये लेते हैं 4/3, और ये देखिए 12 का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4×3 12 होगा, है ना। यानी कि आपका 2 बाहर निकल जाएगा और कर्ण 3 हो जाएगा, तो ये कर्ण 3 कट गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8 इधर। और इस पक्ष में अगर आप चेक करो, ये 4 प्लस तो है ही, और एक्स की जगह पर 4×3 अगर लेते हैं, और ये कर्ण 3, तो कर्ण 3 कट गया, तो 4 4 ये भी क्या हो गया 8। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, तो कौन सी होगी। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए आप जो है पूर्ण वर्ग आपको ध्यान होगा, तो देखिए 30 का कितना हो जाता है वर्ग 900, 31 का 961, 32 का 1024। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाती है 3 9। ठीक है ना, अब इसमें कितना जोड़ें कि ये 1024 आ जाए, क्योंकि यही पूर्ण वर्ग है। तो आप सीधी सी बात है कि आप जो है 1024 में से इसको घटा दीजिए, 14 में 9 घटा 5, और ये आपका हो जाएगा 1, 11 में 9 घटा 2, और 9 9 खत्म, यानी कि आपको आंसर क्या हो जाएगा 25। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो वो किया गया था 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, है ना। और इसको नाम दिया गया था, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुधा, स्माइलिंग बुधा। ठीक है, इसके बाद जो है उसी स्थान पर जो है मई 1998 में हुआ था दूसरा परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया कितनी मीटर है, तो सूर्य का कोणीय उन्नयन कोण है। तो देखिए यहाँ से ये जो है खंभा है जो कि 10 मीटर है, और ये इसकी छाया हो गई 10×3, और ये जो एंगल बन रहा है ये मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ले सकते हो
tan थीटा, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 का। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 का ये होता है, तो ये tan tan खत्म, थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी कि पहला। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये किया गया था मॉरिशस में। ठीक है, ये वित्त विदेश मंत्रालय द्वारा इसे कराया गया था। ठीक है, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, जबकि S1 और S6 इस पैराग्राफ का पहला और आखिरी वाक्य है। जिन हिस्सों पर 1, 2, 3 और 4 का लेबल लगा है वे बिना क्रम के वाक्य हैं और एक सार्थक और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करें। तो एनसीआर में कई मेट्रो लाइनों की योजना बनाई गई है। तो इनमें सबसे पहली रेड लाइन है और उनसे परिवहन की समस्या को कम करने की उम्मीद की जाती है। यह शाहदरा से शुरू होकर 30,000 और प्रारंभिक चरण में समाप्त होता है और ये वर्तमान में 1 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। तो इनको क्रम में करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला तो आपका यशवंत तो होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि उनसे परिवहन की समस्या को कम करने की उम्मीद की जाती है। ठीक, फिर है इनसे सबसे पहली रेड लाइन है, इनमें सबसे पहली रेड लाइन है तो आपका पहला, फिर इसके बाद शहादरा शुरू होकर यानी ये। ठीक है, और फिर आपका ये चौथा। ठीक है, और फिर आपका एस जो ये है। ठीक है, यानी एस 2 1 ऐसे करके हो जाएगा, 2 1 3 4, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, खोज है, तो टेलीफोन क्या है, आविष्कार। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में इसके स्थान पर आएगी। तो देखिए ये क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, तो फिर 1 2 3 ऐसे तो होगा नहीं। हम्म, या 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ से 1 से 8 हो रहा है, यानी कि घन वाले तो हो सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब, ये आपका 2 का क्यूब, ये आपका 3 का क्यूब। तो उसी तरह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 64। ठीक है, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं और दोनों कथनों को सत्य मानते हुए सर्वज्ञात तथ्यों पर ध्यान दिए बिना निर्णय ले कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष इन दोनों कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दिया गया कथन कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि बिंदु है और पी एक हिल स्टेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक प्रतिध्वनि बिंदु है। मतलब ये कि आपका पहला क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। ठीक है, और दूसरा जो है दिया गया है कि हिल स्टेशन के अलावा अन्य जगहों पर प्रतिध्वनि बिंदु नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा ये दूसरा। जब एक संख्या n को 5 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष 2 आता है, और जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो देखिए यहाँ पर n से अगर n को 5 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, संख्या जो होगी वो 5n+2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम n बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 × 1 + 2, अर्थात 5 2 7, तो संख्या 7 हो गई। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, एन स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो कितना होगा, 49। अब इसमें अगर 5 से भाग करें तो क्या होगा, तो 5 9 45। ठीक है, 9 में 5 घटा कितना होगा, 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। पर्यावरण एवं वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हैं, तो इस समय जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 15 विशिष्ट एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से अलग अलग कार्य करती है। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन जो है शामिल है, 26। ठीक है,
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? तो हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ठीक है। अब देखिए, अगर इतना का मान 0 है तो थीटा का मान क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको इतना बराबर, देखिए -3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये tan 2 थीटा बराबर, देखिए ये गुणा है तो इधर आकर क्या आपका हो जाएगा? भाग। ठीक है। अब देखिए इससे इससे कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण 3। अब कर्ण 3 किसका मान होता है? tan 60 का। ठीक है। ये आपका tan tan खत्म, 2 थीटा बराबर आपका 60 हो गया, या थीटा बराबर करोगे तो 60/2 यानी कि 30, यानी कि आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। ठीक है। वह आकृति चुने जो दूसरों से अलग है। देखिए इसमें सब देखिए एक जैसा है ना? ये सब एक जैसा है, लेकिन ये जो है इसमें देखिए प्लस दिया गया है, यहीं जो है आपका अलग है। ठीक है। नीचे एक मुख्य कथन दिया गया है जिसके बाद 4 सहायक कथन दिए गए हैं, और दिए गए विकल्पों में सहायक कथन के क्रमिक युग्मों का चयन करना है, जहाँ पहले कथन दूसरे को दर्शाता है और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के अनुरूप हैं। तो देखिए, मुख्य कथन, आप केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव कर सकते हैं। तो सहायक कथन ये क्या हो जाएगा कि आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं और आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये आपका तो नहीं होना है। ठीक है। सहायक कथन, आप केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक ड्राइव कर सकते हैं, केवल, है ना? मतलब कि आप जो है हर एक जगह इससे अधिक ये नहीं कर सकते, ये इसका पूरक हो जाएगा। और दूसरा देखिए, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ड्राइव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना? आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं हैं, तो ये भी इसका पूरक हो सकते हैं, ये एक दूसरे का पूरक हो सकते हैं, यानी कि ये वाला। पिछले साल एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 37 छात्रों ने सेक्शन ए में कट ऑफ, 34 और छात्रों ने सेक्शन बी में कट ऑफ, और सेक्शन सेक्शन सी में 32 छात्रों ने कट ऑफ क्लियर किया। तो 10 छात्रों ने, देखिए यहाँ से, अब देखिए 10 छात्र हैं ए और बी सेक्शन में, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। फिर 9 हैं जो बी और सी में कर रहे हैं। ठीक। 8 हैं जो ए और सी में कर रहे हैं, और केवल एक सेक्शन को पास करने वाले छात्रों की जो संख्या जो है समान थी, और प्रत्येक सेक्शन के लिए 21 थी। तो कितने छात्रों ने जो है परीक्षा को पास किया? तो देखिए 3 सेक्शन है ए बी सी, और तीनों में जो है आप देखेंगे ए और बी में आपका कितने हैं? 9। बी और सी में आपका कितने हैं? 8 है। और ए और सी में कितने हैं? 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 10 है ना? सॉरी, यहाँ पर जो है ये 10 है। ठीक है। तो एक आपका 8 हो गया और एक 9 हो गया, ये ऐसे है। ठीक है। और समय 21 है, तो 21 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 10 20 यानी 27, 27 और ये 21 घटाएगा तो क्या होगा? 6। आपका आंसर हो जाएगा 6। कितने छात्रों ने तीनों परीक्षा में पास किया? तो हो जाएगा 6। राधा, सुजीत, मिहिर, अंशुल और विकास के 5 छात्रों के पास लेखा, व्यवसाय, अध्ययन, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों पर कुल 5 पुस्तकें हैं। चलिए देखिए, राधा, सुजीत, मिहिर, अंशुल और विकास है। ठीक है। तो इनके पास क्या है? लेखा, व्यवसाय, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी की पुस्तकें, जिन्हें लेखक और चलिए देखिए, अब यहाँ से लेखक का नाम आपका दिया गया है ये। ठीक है। तो प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से
एक पर एक पुस्तक है, ठीक है। और जैन लेखा पुस्तक के लेखक है। जैन जो है लेखा, ये जैन, इसके लेखक कौन है? जैन है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? जैन। दूसरा है जो विकास और राधा के स्वामित्व में नहीं है, मतलब विकास और राधा के पास जो ये नहीं है, विकास और राधा के पास नहीं है, कौन? लेखा वाला, ठीक है। तो फिर अंशुल जो है एडविन द्वारा लिखित पुस्तक का मालिक है। एडविन द्वारा लिखित पुस्तक का मालिक अंशु है। तो इसमें जो है ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि ये इसके पास है, तो चलिए आगे देखते हैं। मिहिर गणित की किताब का मालिक है, ठीक है, मिहिर गणित का, ठीक है। और आगे विकास के पास अंग्रेजी की किताब है जिसे कोहली ने नहीं लिखा है। विकास के पास अंग्रेजी की किताब है, लेकिन ये कोहली द्वारा नहीं लिखा गया है, कोहली द्वारा नहीं है, ठीक है। फिर और शास्त्र किताबें शर्मा ने लिखी है, और शास्त्र की किताब शर्मा ने लिखी है। इसे लिखा गया है शर्मा के द्वारा। अगला शर्त क्या है? कि व्यावसायिक अध्ययन किताब के लेखक की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शर्मा के लेखक अर्थशास्त्र, चलिए ठीक है। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है, ये भी ठीक है। और अंशुल एडविन द्वारा लिखा गया पुस्तक लिया है। अंशुल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडविन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अंशुल जो है ये एडविन, इसके लेखक कौन है अर्थशास्त्र के? एडविन है, ठीक। अब पुनः विकास के पास अंग्रेजी की किताब है, इसके पास जो अंग्रेजी की किताब है, ठीक है। यानी वह किताब भी एडविन द्वारा नहीं लिखा गया है, ये एडविन द्वारा नहीं लिखा गया है। और व्यवसाय जो है अध्ययन की किताब एडविन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यही आपका हो जाए एडविन। तो इसमें जो है आप आंसर दे सकते हो एडविन का। रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब वो खुद को कह रहा है, और ठीक है, और उसी की बेटी है। तो रोहित का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? तो वो पिता है उसका, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए क्या होगा। 4 से 14, देखिए 10, यहाँ से इसमें अंतर कितने का हो जाएगा? तो ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका देखते हैं। 4 पर घात अगर 1 करें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 0 घटा देंगे तो 4। अगर उसी तरह 4 पर घात अगर 2 करें तो चौका 16, और 16 में से घटाते हैं 2 तो 14 हो जा रहा है। 4 पर घात 3 करें, ठीक है, छः चौको 16, 16 चौका 64, इसमें घटा दें तो कितना हो जाएगा? तो 60 हो जा रहा है, ठीक। उसी तरह से 4 पर घात अगर 4 करके चलें और इसमें से घटा दें 2 4 के बाद आपको क्या हो सकता है? 8। घटा कर देखते हैं। छः चौको 16, 16 चौका 64, 64 चौका, छः चौको 16, 4 छक्का 24 एक 25, 256, इसमें से 8 घटा दें, 16 में 8 घटेगा 8, यानी कि 248। मतलब ये सही क्रम चल रहा है, ठीक है। ये आपका 248 हो रहा है। मतलब कि आप 4 पर घात 5 में से आपको 8 दूनी 16 घटाना होगा। तो ये 256 आया है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 4 छक्का 24, 2, 4 पचे 20, 2 22, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 10, और इसमें से आपको घटा देना है क्या? 16। तो 14 में 6 घटेगा 8, और ये एक एक 0 0 1, यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक की मोबाइल फ़ोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। 2004 से 2008 तक, ठीक है। ये 2004 है, ठीक। ये जो कि लग रहा है कि 35, और 2008 वाला कितना पर है? तो ये आपको दिख ही रहा है ना, 70 पर है, ठीक। तो प्रतिशत वृद्धि जब निकालिएगा तो आप देखिए 35 पर जो ये निकालना है ना, 35 घटाइए, 35 आपका नीचे रहेगा, गुणे कर देंगे तो इसमें से ये घटा कितना हो जाएगा? 35 घटा 35 और गुणे 100,
35 खत्म, यानी आपका हो गया 100%। ठीक है, तो यही आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, 4 पुरस्कारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। तो विषम का चयन करें। तो देखिए, इसमें तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, और ये आपका परमवीर चक्र जो है, ये सर्वोच्च भारतीय सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध के दौरान अगर वीरता के विशिष्ट कार्य को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वह शब्द चुने जो अन्य 3 शब्द से अलग हो। नमक हराम, विश्वसनीय, भक्त, वफादार। तो ये देखिए, ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। ठीक है, और ये उससे अलग हो जा रहा है, नमक हराम। चलिए, इस कोडिंग को डिकोड करना है, और ये जो है आपके लिए है। आप जो है इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताइए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो डिकोड करके अवश्य बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए अक्षर समूहों के किस समूह में दो परस्पर अक्षरों के बीच में अक्षर ये और ये के क्रम में लुप्त हैं? मतलब कि बीच में 2 है और फिर 4 गो है और फिर 8 गो है। तो किस में हो सकता है? तो देखिए, बी से ई अगर जाएंगे तो क्या 2 हो रहा है? सी डी ई, हाँ 2 हो जा रहा है। फिर ई के बाद देखिए, एफ जी एच आई जे, यानी 4 गो हो रहा है। फिर जे के बाद अगर ए एस तक जाइए, है ना, तो जे, यहाँ से जे के बाद का आपका हो जाएगा के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भी हो जा रहा है। ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 भाई हैं, अमन, गौरव और आकाश और लोकेश, अपने पारिवारिक समारोह में एक गोलाकार मेज के सामने बैठे हैं। वे वकील, डॉक्टर और प्रोफेसर और इंजीनियर हैं। लोकेश, जो प्रोफेसर नहीं है, चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करते हैं, और उसके बाद इंजीनियर उन टीमों के बारे में एक लंबा भाषण देते हैं जिन्हें प्ले ऑफ में जगह बनानी चाहिए। अमन, जो इंजीनियर के पास बैठा है और प्रोफेसर के बगल में है, इन इंजीनियर की भविष्यवाणियों का जवाब देता है। आकाश केवल अंत में बोलता है, तो प्रोफेसर कौन है? तो अगर ध्यान से देखें कि चारों भाइयों को, ठीक है, तो लोकेश जो है, जैसा कि दिया गया है कि लोकेश प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, मतलब लोकेश का काम समाप्त। अब बचे 3 लोग। तो फिर जो है, ये इंजीनियर से बात करता है। ठीक है, और इंजीनियर जो है अमन जो इंजीनियर के बगल में बैठा है। ठीक है, और फिर इंजीनियर के बाद प्रोफेसर उसका जवाब देता है, और आकाश सबसे अंत में बोलता है। तो आकाशी क्या हो जाएगा? ये प्रोफेसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका होगा। उन विकल्पों का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो खुशी का दुख विपरीत है, तो संघर्ष का क्या हो जाएगा? तो संघर्ष का विपरीतार्थक हो जाएगा शांति। ठीक है, ये देखिए, 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली और नमिता, प्रीतिन और भावना एक पार्टी के लिए होटल में मिलती है। ये सभी एक टेबल के वृत्ताकार टेबल के सामने केंद्र के चारों ओर बैठती है। ठीक है, तो देखिए, ये हम बना लेते हैं एक टेबल, और जैसे दिया गया कि जो है, भावना वैशाली के दाईं ओर बैठी है। भावना वैशाली के दाईं ओर। ठीक है, ये अगर आपकी वैशाली हो गई, तो इसके दाईं ओर हो गई भावना। दूसरा है, सिमरन प्रीति के बाएं बैठी है। सिमरन प्रीति के बाएं। तो मान लीजिए अगर प्रीति यहाँ पर हो गई, इसके बाएं हो सकती है सिमरन आपकी हो जाएगी, है ना। सिमरन, इधर से ये बायां हो जाएगा, इधर से ये दायां, ध्यान रखिएगा। अब फिर दिया है नमिता के दाईं ओर कौन बैठा है? एक चीज़ और, हाँ, प्रीति जो है नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच, यानी कि नमिता आपके यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो नमिता के दाईं ओर कौन है? तो नमिता के दाईं ओर ये कौन है? तो है वैशाली। ठीक है, यानी कि पहला। चलिए, दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को किस रूप में लिखा जा रहा है? देखिए, PAINT, इसको लिखा जा रहा है ये 8
3 5 2 7। तो ये कोई मतलब नहीं है ना, लग रहा है कि इसका एक तरह से मान जैसा है। अगर मान जैसा है तो उसी को देखिए, यहाँ देखिए आर के लिए, इसमें देखिए आर के लिए आपका क्या है, 6 है, तो हो जाएगा। ठीक है। फिर ई के लिए देखिए, ई किस में है, ये लास्ट में एक है तो आपका एक। ठीक। अब देखिए सी के लिए, सी किस में है, सी इसी में है, इसके लिए 9 हो रहा है। ई के लिए फिर क्या है, एक। और फिर एन, एन के लिए देखिए इसमें क्या है आपका 2, और टी के लिए 7 है ना। यानी 6 1 9 1 2 7, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये रहा बाकी के सभी प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।